राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे फागुन मास की कथा का 25वां अध्याय। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने पूछा कि हे विप्र, मनुष्य को भी देवत्व, सुख, राजधन, यश और विजय भोग, आरोग्य, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधुवर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कृपा करके आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पुलस्त जी ने कहा कि हे राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है, अर्थात धन धान से समृद्ध होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देवता नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का देवता है, संसार में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। यह साक्षात धर्म की मूर्ति है और इस पृथ्वी पर सबको मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे ब्राह्मण, सब लोगों का गुरु पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है और ब्रह्मा जी ने उसे सब देवताओं का आश्रय बनाया है। पूर्व काल में नारद जी ने इसी विषय को ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था। हे ब्राह्मण, किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं? ब्रह्मा जी बोले, जिस पर प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणों की सेवा करने वाला मनुष्य परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास होता है। इसीलिए जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता है, उसके द्वारा मानो शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके पूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा वह अच्छे स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान दिया जाता है, उसे अच्छा ही जानना चाहिए। वह जन्म जन्मांतर में भी फल देता रहता है। ब्राह्मणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जिस घर आंगन में ब्राह्मणों की चरण धूलि पवित्र एवं शुद्ध होते रहते हैं, ऐसे घर पुण्य क्षेत्र के समान माने जाते हैं। उन्हें यज्ञ कर्म के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। भीष्म पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से पहले ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ था, फिर उसी मुख से जगत की सृष्टि और पालन के हेतु वेद प्रकट हुए थे। अतः विधाता ने समस्त लोगों की पूजा ग्रहण करने के लिए और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण के ही मुख में वेदों को समर्पित किया। पितृयज्ञ अर्थात श्राद्ध, तर्पण, विवाह, अग्निहोत्र, शांति, कर्म तथा सब प्रकार के मांगलिक कार्यों में ब्राह्मण ही सदा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण के ही मुख से देवता, हव्य और पितर, कवित्री, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। अतः दान, होम आदि में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए और उन्हीं से सब कर्म भी कराना चाहिए। उत्तम देश काल में और उत्तम पात्र को दिया हुआ दान 10 लाख गुना और अधिक फलदा होता है। ब्राह्मण को देखकर श्रद्धा पूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है और वह चिरजीवी होते हैं। ब्राह्मण को देखकर उसे प्रणाम न करने से, ब्राह्मण के साथ द्वेष रखने से तथा उसके प्रति आश्रय हो जाता है तथा परलोक में भी उनकी दुर्गति होती है। ब्राह्मण का पूजन करने से आयु, यश, विद्या और धन की वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन घरों में ब्राह्मण के चरणोदक के कीच नहीं होती, जहाँ वेद और शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती और जो घर तर्पण और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं, वे शमशान के समान हैं। नारद जी ने पूछा, पिताजी, कौन सा ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय है? ब्राह्मण और गुरु के लक्षण का यथावत वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स श्रोती, और सदा ब्राह्मण की नित्य पूजा करनी चाहिए। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पापों से मुक्त हो, वह मनुष्य तीर्थ स्वरूप है। उत्तम क्षेत्रीय कुल में भी उत्पन्न होकर जो वैदिक कर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वह पूजित नहीं होता तथा असत क्षेत्र अर्थात म्रात कुल में जन्म लेकर भी जो वेदानु
कुल कर्म करता है वह पूजा के योग्य है। जैसे महर्षि वेदव्यास और ऋषि सिंह विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है, तथापि अपने सत्कर्मों के कारण वे मेरे ही समान है। इसीलिए बेटा, तुम पृथ्वी के तीर्थ स्वरूप श्रोत्रिय आदि ब्राह्मणों के लक्षण सुनो। इनके सुनने मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ब्राह्मण की समझना चाहिए। संस्कारों से उसकी द्विज की संज्ञा होती है तथा विद्या पढ़ने से वह भी प्रणाम धारण करता है। इस प्रकार जन्म, संस्कार और विद्या, इन तीनों से युक्त होना श्रोत्रिय का लक्ष्य है। जो विद्या, मंत्र तथा वेदों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नान आदि के कारण और भी पवित्र हो गया, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। और जो सदा भगवान श्री नारायण में ही भक्ति रखता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत लिया है, जो सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है, जिसके हृदय में गुरु, देवता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो पिता और माता की सेवा में लगा रहता है और जिसका मन पराई स्त्री में कभी सुख नहीं अनुभव करता, जो सदा पुराणों की कथा कहता है और धार्मिक उपाख्यान का प्रसार करता है, उस ब्राह्मण के दर्शन करने मात्र से प्रतिदिन अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन स्नान, ब्राह्मणों का पूजन तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने से पवित्र हो गया है तथा जो गंगा जी के जल का सेवन करता है, उसके साथ वार्तालाप करने से ही उत्तम गति प्राप्ति हो जाती है। जो शत्रु और मित्र दोनों के प्रति दया भाव रखता है, सब लोगों के साथ समत्व का बर्ताव करता है, दूसरों का धन और जंगल में पड़ा हुआ तिनका भी नहीं चुराता, काम और क्रोध आदि दोषों से मुक्त है, जो इंद्रियों के वश में नहीं होता, यजुर्वेद में वर्णित चतुर्वेद में शुद्ध तथा 24 अक्षरों से युक्त त्रिपदा गायत्री का प्रतिदिन जप करता है तथा उसके भेदों को जानता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, गायत्री का क्या लक्षण है? उसके प्रत्येक अक्षर में कौन सा गुण है तथा उसकी कुछी शरण और गोत्र का क्या निर्णय है? इस बात को भी स्पष्ट रूप से बताइए। जो इंद्रियों के वश में नहीं होता, यजुर्वेद में वर्णित चतुर्मेय में शुद्ध तथा 24 अक्षरों से युक्त त्रिपदा गायत्री का प्रतिदिन जप करता है तथा उसके भेदों को जानता है, वह ब्रह्मा पद को प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने पूछा कि पिताजी, गायत्री का क्या लक्षण हो? उसके प्रत्येक अक्षर में कौन सा गुण है तथा उसकी कुछी चरण और गोत्र का क्या निर्णय है? इस बात को भी स्पष्ट रूप से बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि वत्स, गायत्री मंत्र का छंद गायत्री और देवता सविता निश्चित किए गए हैं। गायत्री देवी का वर्ण शुक्ल मुख अग्नि और ऋषि विश्वामित्र है। ब्रह्मा जी उनके मस्तक स्थानीय हैं और उनकी शिखा रुद्र और हृदय श्री विष्णु है। उनका उपनयन कर्म में विनियोग होता है। गायत्री देवी सांख्या यान गोत्र में उत्पन्न हुई हैं। तीनों लोग उनके 3 चरण हैं। पृथ्वी उनके उदर में स्थित है। पैर से लेकर मस्तक तक शरीर के 24 स्थानों में गायत्री के 24 अक्षरों का न्यास करके द्विज ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाता है तथा प्रत्येक अक्षर के देवता का ज्ञान प्राप्त करने से विष्णु का सायुज्य मिलता है। और अब मैं गायत्री का दूसरा निश्चित लक्षण बतलाता हूँ। वह 18 अक्षरों का यजुर मंत्र है। अग्नि शब्द से उसका आरंभ होता है और स्वाहा से ह का पर उसकी समाप्ति हो जाती है। जल में खड़े होकर इसका 100 बार जप करना चाहिए और इससे करोड़ों पातक और उपपातक नष्ट हो जाते हैं तथा जप करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्यात पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। यह मंत्र इस प्रकार है। अग्नि वाग पुरुषी यजुर्वेद ज्येष्ठा सोम बिब स्वाहा। इसी प्रकार विष्णु मंत्र, महेश्वर महामंत्र, देवी महामंत्र, सूर्य मंत्र, गणेश मंत्र तथा अन्य देवताओं के मंत्रों का जप करने से भी मनुष्य पाप रहित होकर उत्तम गति को पाता है। जिस किसी कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण भी यदि जप परायण हो तो वह साक्षात ब्रह्मा स्वरूप है। उसका यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को प्रत्येक पर्व पर विधि पूर्वक दान देना चाहिए। इससे दाता को करोड़ों जन्मों तक अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण स्वाध्याय परायण होकर स्वयं पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है और संसार में जातियों, यहाँ धर्म, सदाचार, श्रुति, स्मृति, पुराण संहिता तथा धर्म संहिता का श्रवण करता है, इस पृथ्वी पर वह भगवान श्री विष्णु के समान है।
मनुष्य और देवताओं का भी पूज्य है। उस तीर्थ स्वरूप और निष्पाप ब्राह्मण का बल अक्षय हो जाता है। उसका आदर पूर्वक पूजन करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। और जो द्विज गायत्री के प्रत्येक अक्षर का उसके देवता सहित अपने शरीर में न्यास करके प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक उसका जप करता है, वह करोड़ों जन्मों के लिए किए हुए संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होकर प्रकृति से परे हो जाता है। इसीलिए नारद, तुम प्राणायाम सहित गायत्री का जप किया करो। नारद जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, प्राणायाम का क्या स्वरूप है? गायत्री के प्रत्येक अक्षर के देवता कौन कौन हैं तथा शरीर के किन किन अवयवों में उनका न्यास किया जाता है? हे तात, इन सभी बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, प्रत्येक देहदली जप करता है उसके महापातकों की राशि भी भस्म हो जाती है तथा दूसरे दूसरे पातक भी एक एक करके मंत्र उच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। जो प्रत्येक वर्ण के देवता का ज्ञान प्राप्त करके अपने शरीर में उसका न्यास करता है, वह ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। उसे मिलने वाले फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। बेटा, प्रत्येक अक्षर के जो जो देवता है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। इन अक्षरों का जप करने से द्विज को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रथम अक्षर के देवता अग्नि, दूसरे के वायु, तीसरे के सूर्य, चौथे के वियत अर्थात आकाश और पांचवें के यमराज, छठे के वरुण, सातवें के बृहस्पति, आठवें के पर्जन्य, नव के इंद्र और 10वें के गंधर्व, 11वें के पूषा, 12वें के मित्र, 13वें के त्वष्टा, 14वें के वसु और 15वें के मरुदगण, 16वें के सोम, 17वें के अंगीरा, 18वें के विष्णुदेव और 19वें के अश्वनी कुमार, 20वें के प्रजापति, 21वें के संपूर्ण देवता, 22वें के रुद्र और 23वें के ब्रह्मा और 24वें के श्री विष्णु। इस प्रकार 24 अक्षरों के ये 24 देवता माने गए हैं। गायत्री मंत्र के इन देवताओं का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण वाग्मय अर्थात वाणी के विषय का बोध हो जाता है। जो इन्हें जानता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि अपने शरीर के पैर से लेकर सिर तक 24 स्थानों से पहले गायत्री के अक्षरों का न्यास करे। तत् का पैर के अंगूठे में, सा का गुल्फ अर्थात घुट्टी में, बी का दोनों पिंडलियों में, तू का घुटनों में, वर का जांघों में और रे का गुदा में, नव का अंडकोश में, माँ का कटी भाग में, भा का नाभि मंडल में, रगों का उदर में, दे का दोनों स्तनों में, वा का हृदय में, स्वा का दोनों हाथों में, धी का मुंह में, माँ का तालू में, हरिम का नासिका के अग्रभाग में, धी का दोनों नेत्रों में, यो का दोनों बहुओं में, यो का ललाट में, ना का मुख के पूर्व भाग में, प्र का दक्षिण भाग में, चौ का पश्चिम भाग में और दा का मुख के उत्तर भाग में न्यास करें। फिर याद का मस्तक में न्यास करके सर्वव्यापी स्वरूप से स्थित हो जाएं। धर्मात्मा पुरुष इन अक्षरों का न्यास करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप हो जाता है। वह महायोगी और महाज्ञानी होकर परम शांति को प्राप्त होता है। हे नारद, अब संध्या काल के लिए एक और न्यास बतलाता हूँ, उसका भी यथार्थ वर्णन सुनो। ओम भू इसका हृदय में न्यास करके ओम भुव का सिर में न्यास करें। फिर ओम स्वाहा का शिखा में, ओम तस्य वितुर्वर्णियम का समस्त शरीर में, ओम भर्गो देवस्य धीमहि इसका नेत्रों में तथा ओम धियो योनः प्रचोदयात् का दोनों हाथों में न्यास करें। तत्पश्चात ओम आपो ज्योति रसो मृत ब्रह्मा भूर्भुआ स्वरम का उच्चारण करके स्पर्श करके मात्र से द्विज पापों से शुद्ध होकर श्री हरि को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार व्यार और 12 ओमकारों से युक्त गायत्री का संध्या के समय कुभंग क्रिया के साथ 3 बार जप करके सूर्योपस्था काल में जो 24 अक्षरों की गायत्री का जप करता है वह महाविद्या का अधीश्वर होता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। व्यातियों सहित इस गायत्री का पुनः न्यास करना चाहिए। ऐसा करने से द्विज सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। न्यास विधि यह है कि ओम भूपादा
ध्यान का उच्चारण करके दोनों चरणों का स्पर्श करें। इसी प्रकार ओम भुवा जानु ध्यान कहकर दोनों घुटनों का, ओम स्वः कटियाम कहकर कटभाग का और ओम मह नाभि का उच्चारण करके नाभि स्थान का, ओम जन हृदय कहकर हृदय का, ओम तप करियो बोलकर दोनों हाथों का, ओम सत्यम ललाटी का उच्चारण करके ललाट का तथा गायत्री मंत्र का पाठ करके शिखा का स्पर्श करना चाहिए। सब बीजों से युक्त इस गायत्री को जो जानता है वह मानो चारों वेदों का योग तथा तीनों प्रकार के वांचिक उपांशु और मानसिक जप का ज्ञान रखता है। जो इस गायत्री को नहीं जानता वह शूद्र से भी अधम माना गया है। उस अपवित्र ब्राह्मण को पितरों के निमित्त किए हुए पार्वण विदुव उत्तम जन्म दजब तथा जिस पुण्य के कारण उसे वह सब कुछ मिला है वह भी व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई पवित्र पुष्प किसी गंदे स्थान में पड़ जाने पर काम में लेने योग्य नहीं रह जाता। मैंने पूर्व काल में चारों वेदों और गायत्री की तुलना की थी। उस समय चारों वेदों की अपेक्षा गायत्री ही गुरुतर सिद्ध हुई, क्योंकि गायत्री मोक्ष देने वाली मानी गई है। गायत्री 10 बार जपने से वर्तमान जन्म के, 100 बार जपने से पिछले जन्म के तथा 1000 बार जपने से तीनों युगों के पाप नष्ट कर देती है। जो सवेरे और शाम को रुद्राक्ष की माला पर गायत्री का जप करता है वह निसंदेह चारों वेदों का फल प्राप्त कर लेता है। जो द्विज 1 वर्ष तक तीनों समय गायत्री का जप करता है उसके करोड़ों जन्मों के उपार्जित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गायत्री के उच्चारण मात्र से पाप राशि से छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तथा जो द्विज श्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्री का जप करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो नित्यपति वासुदेव मंत्र का जप और भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जिसके मुख में भगवान वासुदेव के स्रोत और उनकी उत्तम कथा रहती है उसके शरीर में पाप का लेस मात्र भी नहीं रहता। वेद शास्त्रों का अवगाहन करने, उनके विचार में संलग्न रहने से गंगा स्नान के समान फल की प्राप्ति हो जाती है। लोक में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने वाले मनुष्यों को करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। हे नारद, मुझ में ब्राह्मणों के गुणों का पूरा वर्णन करने की शक्ति नहीं है। ब्राह्मणों के सिवा दूसरा कौन देहधारी है जो विश्व स्वरूप को ब्राह्मण श्री हरि का मूर्तिमान विग्रह है। उसके साप से विनाश होता है और वरदान से आयु, विद्या, यश, धन और सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती हैं। ब्राह्मणों के ही प्रसाद से भगवान श्री विष्णु सदा ब्राह्मण कहलाते हैं। जो ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मणों के प्रति अनुराग रखने वाले देव हैं, गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं तथा संसार की भलाई करने वाले हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। जो सदा इस मंत्र से श्री हरि का पूजन करता है उसके ऊपर भगवान सदा ही प्रसन्न रहते हैं तथा वह भगवान श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो इस धर्म स्वरूप पवित्र आख्यान का श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे पढ़ता, पढ़ाता तथा दूसरे लोगों को उपदेश करता है उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। वह इस लोक में धन, धान, राजा और चित भोग, आरोग्य, उत्तम पुत्र तथा शुभ कीर्ति प्राप्ति करता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे तो ज़रूर लिखा कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।